So hi, hello, Gaurav Chaturvedi this side, and basically I'm a mathematics faculty. And today we are going to deal with a very basic topic that is pair of tangents drawn to a circle. Uh, I hope screen is visible. तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सब समझते हैं थोड़ा सा बेसिक कि सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज आवर सर्कल. सपोज स्टैंडर्ड सर्कल लेके चलते हैं दैट इज सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस है. तो आई होप यू ऑल आर एक्वेंटेड कि इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है. और बेसिकली ये सब पता होता है बिफोर डूइंग दैट कि सपोज देयर इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट पी, लेट्स से x1 y1. एक्सटर्नल पॉइंट मतलब कि s1 शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस पॉइंट. आई होप ये सब पता होगा. तो फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट अगर सपोज वी आर ड्राइंग टू टेंजेंट्स, let it be T1 and T2, the point of tangency is T1 and T2. तो फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट हम लोगों ने दो टेंजेंट बनाए हैं और हमें इस दोनों टेंजेंट का कंबाइन इक्वेशन चाहिए. मतलब हम लोग को PT1 और PT2 की कंबाइन इक्वेशन चाहिए. मतलब कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है. PT1 और PT2 कंबाइन इक्वेशन. अब जैसे ही मैंने ये बोला कि PT1 PT2 कंबाइन इक्वेशन, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर बेसिकली हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करने वाले हैं और वो सब हम लोग स्ट्रेट लाइन में डील कर चुके हैं कि बेसिकली इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में कुछ आती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब मुझे पता है कि सर लास्ट में बेसिकली होगा क्या कि जो भी इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्मेट की आएगी. ये नोन है मुझे, ये सब पता है मुझे. ठीक है. तो बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इक्वेशन निकालने की कोशिश करता हूँ PT1 और PT2 की कंबाइंड इक्वेशन. ठीक है. ओके. तो बेसिक जैसे हम लोग लोकस डील करते हैं वैसे डील करेंगे कि एक इस पे वेरिएबल पॉइंट मान लिया, लेट इट बी क्यू, और इसको h कॉमा के कोऑर्डिनेट असाइन कर दिया. तो बेसिकली मैं h और k में रिलेशन ढूंढूंगा यूजिंग द गिवन कंडीशन. तो h और k में जो रिलेशन होगा वही लोकस हो जाएगा पॉइंट q का, और फिर वहीं से मेरा पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन भी आ जाएगी. सिंपल. तो ये तो पहले ये पता होना चाहिए कि मैं अगर T1 T2 को ज्वाइन कर दूं तो दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन क्या होती है? T is equal to 0. And for this circle, T is equal to 0 will look like x(x1) plus y(y1) minus a square is equal to 0. This is simple. Okay. अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज अब मुझे इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दैट इज h, के इसको इन्वॉल्व करके इनका कुछ रिलेशन ढूंढना है. ठीक है. अब इनका रिलेशन आ जाएगा तो मुझे पता है कि दिस पॉइंट Q इज लाइंग ऑन PT1 एंड PT2. तो फिर मुझे वहां से पेयर ऑफ लाइन की क्वेश्चन भी आ जाएगी. ठीक है. तो मैं बेसिक क्या करता हूं कि मैं पॉइंट क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ऑन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और लेट इट बी m. ठीक है. सिमिलरली मैंने क्या करा, मैंने पॉइंट P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ऑन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड लेट इट बी सिंपल. अच्छा, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल PNT1 एंड ट्रायंगल QMT1, तो मैं देख सकता हूं बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कैसे? एक तो सर ये देख लो आप, एंगल N और एंगल M ये बराबर होगा. एंगल N आई होप समझ में आ रहा है कि PNT1 की बात कर रहा हूं मैं. चलो मैं पूरा लिख देता हूं. हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एंगल PNT1 इज इक्वल टू एंगल QMT1. ओके सर, बेसिक. एंड दिस एंगल T1 इज कॉमन, मतलब कि PT1 N is equal to angle QT1M. चलो, तो भाई डबल ए क्राइटेरिया हमारा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा. कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होएगा? तो NT1P is similar to triangle MT1Q. ओके. सो नाउ बेसिकली मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि सर NT1 डिवाइडेड बाई MT1 दैट इज इक्वल टू T1P डिवाइडेड बाई T1Q दैट इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई MQ. चलो अभी देखते हैं बेसिकली कि मैं इसमें से मैं कौन सा रेशियो यूज करने वाला हूं. तो पहले तो अगर मैं देखता हूं कि NT1 अपॉन MT1, NT1 ठीक है, T1P अपॉन T1Q, T1P अपॉन T1Q, ये मेरे लिए फेवरेबल है. क्यों? क्योंकि जो PT1 है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, और QT1 क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट Q, और मुझे पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 होता है. ठीक है, वेरी गुड, ये पता चल जाएगा. एंड NP अपॉन MQ, NP अपॉन MQ निकाल सकता हूं मैं.
कैसे सर? एनपी क्या है? एनपी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सीओसी एंड एमक्यू इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम क्यू ऑन द सीओसी। ठीक है, तो अब ये निकाल सकता हूं मैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे यूज का नहीं है, वी विल यूज दिस रिलेशन। ठीक है, तो PT1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PT1? सर PT1 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। तो PT1 विल सिंपली लुक लाइक रूट ऑफ S1, अब ये पता होना चाहिए क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज QT1? QT1 is the length of tangent drawn from this point Q, and this will look like root of h square plus k square minus a square. Okay, and what is this NP? NP is the length of perpendicular from P to this COC T1 T2, और इसकी इक्वेशन मुझे पता है। तो अब बेसिकली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। अब ये पता होना चाहिए, ये तो पता है ना कैसे करते थे, लाइन की क्वेश्चन में हम लोग कोऑर्डिनेट डाल देते हैं ax1 plus by1 plus c डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो यहां से pn की वैल्यू क्या हो जाएगी, pn की वैल्यू अपनी आ जाएगी, देखो यहां पे पहले लिख लेते हैं, t1 t2 की क्वेश्चन क्या है, x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो बेसिकली pn क्या हो जाएगा, pn में हम लोग x और y को रिप्लेस करेंगे x1 और y1 से, तो दिस विल लुक लाइक x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज MQ? MQ के लिए अब मुझे फिर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम द पॉइंट Q। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग लिख सकते हैं इसको, h x1 प्लस k y1 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब बेसिकली दिस फैक्टर हैज बीन कैंसिल्ड, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, और यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो एक फैक्टर कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे रूट बच जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या रिलेशन आ रहा है, hx1 प्लस k y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, तो बेसिकली स्क्वायर करोगे तो दिस विल लुक लाइक hx1 प्लस k y1 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब पता है लोकस में क्या करते हैं, एट द एंड वी बेसिकली रिप्लेस h by x and k by y, तो बेसिकली इट विल लुक लाइक x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब नाउ यू कैन सी कि सर बेसिकली ये क्या है, इस यूनिट हम लोग क्या कहते हैं S। अब इससे फैमिलियर हो गए तुम लोग, ये क्या है S1 और ये क्या है T। तो सर बेसिकली पेयर ऑफ टेन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी, S1 इज इक्वल टू T स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग जैसे सारे फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ S S1 और T रखते आए हैं, तो बेसिकली हम लोग इसको भी याद कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ S S1 एंड T, एंड दैट इज बेसिकली S into S1 is equal to T square. I hope this is understood. Thank you.